छोड़ के सबसे निचले पायदान पर मिलता है। कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसकी वजह से वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास की सुविधा दे पाए। तो ऐसे में हमारी परेशानी, हमारे आंदोलन को देखते हुए सम्मानित साथियों ने हमारी ओर हाथ बढ़ाया। हम सब मिलकर इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को एक दिशा देने का कार्य करेंगे। एक तरफ तो हम ठेकेदारी प्रथा और शोषण के विरुद्ध सरकार से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार हमारे साथ वादा खिलाफी करती है। सरकार हमारे हक अधिकार के लिए एक कमेटी बनाती है, शोषणों का निराकरण, समस्याओं का निराकरण, निवारण करने के लिए कमेटी वो रिपोर्ट दे देती है, लेकिन सरकार उस रिपोर्ट को दबाकर बैठ जाती है। आज 2 वर्षों से उस रिपोर्ट को दबा करके बैठा हुआ ये सरकार का जो तंत्र है, इससे हम लड़ रहे हैं पिछले 1.5 माह से। हमने 14 दिसंबर से अपना आंदोलन स्टार्ट किया था, आदरणीय विनोद जी, आदरणीय दीपक जी और सम्मानित साथियों। लेकिन 14 दिसंबर के बाद सरकार ने गरीबों की आवाज दबाने के लिए, लोकतंत्र को कुचलने के लिए, एक जो पीड़ित व्यक्ति है ताकि वह अपने सर ना उठा पाए, उसके सर को कुचलने के लिए एस्मा जैसा काला कानून अगले 6 माह के लिए उत्तराखंड राज्य में जानबूझ करके लगाया। कारण सरकार सामना नहीं करना चाह रही है। सरकार अपनी जो जवाबदेही है उसका बिल्कुल कोई उदाहरण प्रस्तुत नहीं करना चाह रही है। बहुत गैर जिम्मेदाराना रवैया सरकार बनाए हुए है। तो ऐसी परिस्थितियों में भी आप लोग अगर खड़े हैं अपनी आवाज के लिए, तो सरकार को निश्चित रूप से झुकना पड़ेगा, सरकार को नीचे आना पड़ेगा। जो जिन ऊंचाइयों पे आज वो बैठे हैं, उन्हें समझना पड़ेगा कि हमारे वोट से, हमारे सहयोग से ही वो लोग वहां पर पहुंचे हैं। तो साथियों, इस कलंक को दूर करने के लिए 14 दिसंबर से जो हम लड़ाई लड़ रहे थे, सरकार ने हमें इनाम देने की जगह अभी आप मेरा नाम विशाल बिरला है। मैं अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ का राष्ट्रीय महामंत्री, उत्तराखंड प्रदेश का प्रभारी हूँ। सफाई कर्मचारियों का उत्तराखंड के विभागों में बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। सरकार ने उस शोषण को खत्म करने के लिए एक सरकारी कमेटी बनाई, डॉक्टर ललित मोहन रयाल कमेटी। उस कमेटी ने 2 वर्ष पूर्व अपनी सिफारिश सरकार को दे दी, लेकिन सरकार उस सिफारिश पर काम नहीं कर रही है, जिसको लेकर के हम आंदोलनरत हैं। हमने अनेकों प्रयास किए, मसाल जुलूस निकाले, ज्ञापन दिए, हमने पोस्ट कार्ड कैंपेन चलाई, लेकिन सरकार संज्ञान नहीं ले रही। हमने विवश होकर 2 बार गिरफ्तारी आंदोलन चलाया। एक बार हमने सचिवालय पर गिरफ्तारी दी, दूसरी बार प्रत्येक तहसील और जिला स्तर पर जाकर के सामूहिक गिरफ्तारी दी। लेकिन सरकार अपना गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हुए कर्मचारी की आवाज दबाने के लिए एस्मा कानून का डर लगा रही है, कह रही है तुम्हें जेल में डाल देंगे। हम बहुत ज्यादा विवश हैं। कर्मचारी अलग अलग है, सरकार इसलिए हम पर राज करती है। हमने उपनल कर्मचारी महासंघ से भी सहयोग की अपेक्षा करी, आपने हमें समर्थन दिया और आपकी समस्याएं भी समान है। आपका कभी 11 महीने का एग्रीमेंट होता है, कभी 6 महीने का, कभी कई महीने वेतन नहीं मिलता है। तो हम सब लोग ठेकेदारी प्रथा से, आउटसोर्स से त्रस्त हैं। इन सब समस्याओं के निवारण के लिए हमने एक संयुक्त मोर्चे में आने का आपस में संकल्प लिया है और तय किया है कि यदि 12 फरवरी तक सरकार हमारी मांग डिमांड पर कार्य नहीं करती है, चाहे वो उपनल कर्मचारी महासंघ की डिमांड हो, चाहे वो अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ की हो, तो हम लोग 12 फरवरी 2024 को सुबह 11:30 बजे नगर निगम देहरादून से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति के पास से होते हुए, गांधी पार्क से होते हुए सचिवालय कूच करेंगे और सचिवालय पर जाकर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। सरकार ने तब भी हमें कोई जवाब न दिया तो हम लोग आमरण अनशन के लिए और अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए विवश होंगे, जिसकी पूर्णतः जिम्मेवारी सरकार की होगी। और अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ, आप उत्तराखंड उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा महासंघ का आभार व्यक्त करता है कि कर्मचारी की समस्याओं को समझते हुए एक बड़े भाई के समान आप छोटे भाइयों के सहयोग के लिए आए हैं। हम सब मिलकर इस आंदोलन को जीतेंगे और कर्मचारियों का हक अधिकार लेकर रहेंगे।